क्रोध, गुस्सा, एंगर, क्या है ये? क्यों आता है हमें? कैसे कंट्रोल करें हम इसे? हम अक्सर ये सोचते हैं, राइट? क्यों हम छोटी छोटी बातों पे ऐसे रिएक्ट कर बैठते हैं? आइए आज मैं आप सबको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट बताती हूँ हमारे ब्रेन के बारे में और कैसे ट्रिगर होता है यह गुस्सा। हमारे ब्रेन के अंदर एक ग्रुप ऑफ इंटरकनेक्टेड स्ट्रक्चर्स हैं जिसे हम लिम्बिक सिस्टम कहते हैं। उसके कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है हिपोकैम्पस। हिपोकैम्पस एक ऐसा पार्ट है जो हमारे मेमोरीज को रिटेन और रिट्रीव करने में हेल्प करता है। दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस यूजुअली हमारे इमोशनल रिस्पॉन्सेस को कंट्रोल एंड रेगुलेट करता है, जैसे हमारे हार्मोनल रिलीज, हमारे सेक्सुअल रिस्पॉन्सेस और हमारे बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। तीसरा और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है एमिगडाला। एमिगडाला एक ऐसा पार्ट है जो हमारे इमोशनल रिस्पॉन्स को ट्रिगर करता है। हाइपोथैलेमस इमोशनल रिस्पॉन्स को कंट्रोल करता है, whereas एमिगडाला इमोशनल रिस्पॉन्सेस को ट्रिगर करता है। और इसका सबसे इंपॉर्टेंट कनेक्शन है हमारे फियर के साथ और हमारे गुस्से के साथ। तो अब से जब भी आपको गुस्सा आए तो समझ लीजिएगा कि एमिगडाला आपके गुस्से को ट्रिगर कर रहा है। और हमारे जैनिज्म में तो गुस्से को पाप माना गया है, राइट? तो हमें हमेशा यही कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने एमिगडाला रीजन को हमेशा शांत रखें। और जब भी गुस्सा आए तो बस इतना ही कह दीजिए ना कि एमिगडाला प्लीज शांत हो जाओ। बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारी जनरेशन एलेक्सा को इंस्ट्रक्शंस देती है, राइट? क्योंकि जीवन में हम गुस्सा तो कर देते हैं, हम गुस्सा तो एक बार कर देते हैं, किसी पे चिल्ला दिया, पर उसका जो इम्पैक्ट हमारे जीवन में रह जाता है वो काफी समय तक रहता है। एक बार मैं एक युवक की बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑटोबायोग्राफी पढ़ रही थी जिसमें उसने लिखा था कि उसको बहुत गुस्सा आता था, राइट? उसको छोटे उम्र से ही बहुत गुस्सा आता था। ये देखकर उसके पेरेंट्स ऑब्वियसली बहुत टेंस्ड रहते थे, बहुत टेंशन में आ गए कि वो अपने बच्चे को कैसे सुधारे। 13-14 साल से ही उसे बहुत गुस्सा आता था। उसे कुछ होश नहीं रहता था, लिहाज नहीं था किसके सामने क्या बोलना है, कैसी सिचुएशन है। उसे जब गुस्सा आता था वो बस जो मन में आए वो बोल के निकल जाता था। उसके जो पिताजी थे वो बहुत ही वाइज थे, राइट? बहुत ही इंटेलिजेंट थे। तो उन्होंने एक काफी अच्छा उपाय सोचा अपने बच्चे को सुधारने का। वो एक दिन आपके बच्चे के पास गए और उन्होंने कहा कि बेटा, जब भी तुझे गुस्सा आए, तू गुस्सा करता है, मेरे को उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जब भी तुझे गुस्सा आए तो जो बैकयार्ड में जो डोर है, जो गेट है गार्डन के पीछे, वहां पे तू जाना और एक जो नेल होता है, एक कील उस दरवाजे पे डाल देना। जितनी बार तुझे गुस्सा आए दिन में, तू जाके बस वो कील उस दरवाजे पे डाल देना। तो बच्चा आज्ञाकारी तो था, हालांकि गुस्सा आता था, पर वो अपने पिता की बात तो मानता था, राइट? तो उसे जब भी गुस्सा आता था वो पीछे दौड़ता था बैकयार्ड में और उस गेट के ऊपर कील ठोक देता था। तो एक दिन उसने पहले दिन किया, उसने उस डोर पे 36 कीलें ठोकी और दूसरे दिन भी उसने 26 कीलें ठोकी। फिर वो खुद ही थक गया था, यार मैं कील ठोक ठोक के थक गया हूं अब तो उसने तीसरे दिन देखा, उसने तीसरे दिन सोचा कि अब मैं अपने गुस्से पे ही कंट्रोल कर लेता हूँ, ये कील ठोक ठोक के तो मैं थक गया हूँ। उसने तीसरे दिन 15 कीलें ही ठोकी और ऐसा करते करते धीरे 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 उसने अपने गुस्से को काबू में कर लिया। और एक दिन ऐसा आया जिस दिन उसे उस दीवार पे एक भी कील ठोकने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ी, राइट? वो बहुत ही खुश हुआ, वो भागा अपने पिता के पास और उसने कहा कि पिताजी, आज मैंने इस दरवाजे पे एक भी कील नहीं ठोकी है। उसका पिता इतना खुश हुआ, उसने शाबाशी दी अपने बेटे को और कहा, बेटा मैं आज बहुत खुश हूं, आज मैं तुझे एक और रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, एक और बात कहना चाहूंगा, और वह यह होगी कि जिस दिन, आज से जिस भी दिन तू बिल्कुल भी गुस्सा नहीं करेगा, उस दिन जाके तू उस दीवार से एक कील बाहर निकाल सकता है। तो बेटे ने ठीक उसी तरह वो गया
एक एक दिन जब भी उसे गुस्सा नहीं आया, इससे उसे उसका गुस्सा एकदम ही काबू में आ गया। और एक दिन ऐसा आया जिस दिन जबकि उस दरवाजे पे एक भी कील नहीं थी और वो दरवाजा बिना कीलों का था। उस दिन वो पिताजी के पास फिर से भागा और कहा, पिताजी इस दरवाजे पे जितने भी कील थे मैंने वो सारे हटा दिए। उसके पिता बहुत खुश हुए, लेकिन वो ज्ञानी बहुत थे, तो उसने अपने बेटे को उस दरवाजे के पास लेकर गया और कहा कि बेटा तूने कीलें तो सारी निकाल दी है, तूने कीलें तो सारी निकाल दी है, पर निशान अब भी रह गए हैं। गुस्से में कहे गए शब्दों से दिल पर भी ऐसे ही निशान लग जाते हैं जो लाख बार माफी मांगने से या पश्चाताप करने से भी नहीं मिटते। हम गुस्सा सिर्फ गुस्सा कर कर इतने कर्मों के बंधन कर लेते हैं। अगर हम इस गुस्से को शांत करके यह निश्चित कर लें कि जब भी गुस्सा आए तो हमेशा यह सोचना चाहिए कि क्यों हम अपनी एनर्जी इस पे वेस्ट करें, क्यों हम अपनी एनर्जी इस पे वेस्ट करें, जबकि वही काम हम आराम से 10 या 20 सेकंड के बाद सोच समझ कर डिसीजन ले सकें। तो बंधुओं, मैं सिर्फ 3 बातें आप लोगों के सामने रखना चाहूंगी, जिसके बाद मैं अपने शब्दों को विराम दूंगी। जब ही भी आपको गुस्सा आए, जब ही भी जिस भी परिस्थिति में आपको गुस्सा आए, बस एक प्रैक्टिस आप जरूर कीजिएगा, एक लंबा श्वास और 10 से लेके 1 तक की उल्टी गिनती, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, और उसके बाद आप उस सिचुएशन पर रिएक्ट कीजिएगा। अब देखना कि आप उस सिचुएशन को कितना बेटर हैंडल कर पाएंगे। मेरा दूसरा अनुरोध आप लोगों से यह रहेगा कि इस प्रकार हम हमारे इनकम का यूजुअली 10, 20 या 30% हमेशा इन्वेस्ट करते हैं, उसी तरह अगर हम अपने जीवन से, अपने दिन से 20 या 30 मिनट निकालकर अपने योगा और एक्सरसाइज को दें। स्पेशली अगर गुस्सा आ रहा है तो शशांक आसन का प्रयोग कीजिए। इससे डेफिनेटली आपके गुस्से में आपका गुस्सा शांत होगा और आपके जीवन में बदलाव आने लगेगा। और तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, अगर किसी व्यक्ति को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा है, अनकंट्रोलेबल गुस्सा आ रहा है, तो मेरा उस व्यक्ति से बस यही अनुरोध रहेगा कि दिन में एक बार एक माला ओम शांति का जाप, इस प्रकार आपके एमिगडाला रीजन शांत हो जाएगा और आप बेटर डिसीजंस ले पाएंगे। इस गुस्से के महापाप से बचें और अपने जीवन को हैप्पी और सक्सेसफुल बनाइए। इन्हीं भावनाओं के साथ ओम अरहम।